क्लास 7th हिंदी व्याकरण। आपका सेकंड लेसन है वर्ण विचार। तो कल हम लोगों ने पढ़ा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट अथवा घर्षण के साथ मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। व्यंजन के भेद में कल हम पढ़े कि इसके 3 भेद हुए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए, फिर है मात्राएं। इसमें बताते हैं आ स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों के साथ व्यंजनों का जब मेल होता है तो स्वर अपने पूर्ण रूप में नहीं लिखे जाते, उनके स्थान पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। तो देखिए, एक तालिका बनाई गई है और इसमें बताया गया है, समझाया गया है पूरा। इधर स्वर है, स्वर वर्ण है, इधर इनकी मात्रा चिन्ह है ये, और ये मात्रा का प्रयोग बताया गया है। का वर्ण में ही सारी मात्राओं को समझाया गया है और इनसे बने ये सब शब्द है, इन मात्राओं से बने ये सब शब्द हैं। तो ये देखिए, आ है, छोटा आ है, तो इनकी कोई मात्रा इसमें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये का लिख दिया गया। और ये इनसे बने शब्द हो गए कर, कलम, कमल आदि। फिर ये देखिए, बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा की पहचान बताई गई है इसमें। और फिर इसमें जब हम का में बड़ा आ की मात्रा लगा दिए तो हो गया, इनसे बने शब्द बन गए। देखिए, काम, काया, कारखाना। इसी तरह से छोटी ई है, छोटी की मात्रा इस तरह से बताई गई है आपको। फिर काम में जब हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा किताब, किसान, किरण। फिर है बड़ी ई, बड़ी की मात्रा देखिए बताया गया है, इस तरह से लगाएंगे। तो का पे जब हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो इनसे शब्द बन जाते हैं कीमत, कील, खीर आदि। छोटा ऊ, ये देखिए छोटे ऊ की मात्रा बताई गई है। का में जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा कुल, गुड़, सुन, इसी तरह के ऐसे ही शब्द। बड़ा ऊ की मात्रा बताई गई है, ये देखिए, का पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो कूप, कूड़ा, फूल, इसी तरह के ऐसे शब्द। री की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा कृपाण, कृषक, गृह, और इसी तरह के ऐसे शब्द। ए की मात्रा, सिर्फ एक मात्रा हम ऐसे लगाएंगे, हो गया। का पे ए की मात्रा लगा दिए तो हो गया केला, केश, केवट, और इसी तरह के शब्द। ए की मात्रा देखिए ये है, तो का पे हम ए की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा कैलाश, कैसा, पैर, और इसी तरह के ऐसे ही शब्द। ओ ये है, ओ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, तो का पे जब हम ओ की मात्रा लगा देते हैं तो हो गया कोयल, कोमल, चोट, इसी तरह के ऐसे शब्द। ओ की मात्रा देखिए इस तरह से लगाएंगे, का पे जब हम ओ की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा कौशल, कौवा, पौधा, इसी तरह के ऐसे शब्द। तो इसमें आपको स्वरों की मात्राओं की पहचान कराई गई है। तो देखिए, व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। इसमें बता रहे हैं कि व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। हम आपको पहले भी बताए थे कि जब हम व्यंजन वर्ण में जब हम हलंत लगा देते हैं तो वो आधा हो जाता है। आधा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उसमें से स्वर वर्ण को अलग कर देते हैं। तो जब हम स्वर वर्ण को अलग कर देते हैं व्यंजन वर्ण से, तब वो आधा हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे का है, तो का में जब हम हलंत लगा दिए और इसमें से हम स्वर वर्ण अलग कर दिए, जब हम इसी स्वर वर्ण को हम इसमें ला देंगे तो हो जाएगा इस तरह से का, ये है। तो अब देखिए अनुनासिक। इसमें देखिए, इसमें बता रहे हैं कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका में से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इस प्रकार के वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, जैसे आंख, पूंछ, मूंछ, दांत आदि। फिर देखिए अनुस्वार में भी बता रहे हैं कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर एक बिंदु अंकित कर दिया जाता है, जैसे अंगूर, हंस, चंचल, गंगा, अंग, अंत आदि। इसके बाद है आपका विसर्ग। इसका चिन्ह है, ये देखिए, ऊपर और नीचे ये 2 बिंदु लगा देते हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान हा के समान होता है, करें कि इसका उच्चारण लगभग हा के समान होता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में ही होता है। इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं क्योंकि इन्हें स्वरों और व्यंजनों दोनों में ही शामिल किया जाता है। जैसे
अतः, प्रायः, पुनः आदि, इस तरह के ऐसे शब्द। तो आप देखें अनुनासिक, तो अनुनासिक में हम चंद्रबिंदु का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें देखिए आप कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका में से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है, जैसे आंख, पूंछ, मूंछ आदि। अनुस्वार में आप देखें कि इसमें सिर्फ एक बिंदु ऊपर लगाई जाती है। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर एक बिंदु अंकित कर दिया जाता है, जैसे अंगूर, हंस, चंचल, गंगा आदि। विसर्ग में आप देखें इसका चिन्ह है, ये दो बिंदु होता है, एक बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे। तो इसका उच्चारण लगभग हा के समान होता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में ही होता है। इन्हें अयोगवा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें स्वरों और व्यंजनों दोनों में ही शामिल नहीं किया जाता है। तो इनसे बने शब्द अतः, प्रायः, पुनः आदि। तो ये थे आपके अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, ये जो भी आज मैं आपको जो भी कुछ पढ़ाई हूँ, समझाई हूँ, उसको आप फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। थैंक यू।